सूरजमल ने नहीं, खुद खंडेराव ने बनाया चक्रव्यूह का 7वां दरवाजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, खंडेराव फंस गए हैं सूरजमल के जाल में। पूरी तरह से सूरजमल ने उनको घेर लिया है, मगर खुद अभी भी सामने नहीं आया है। चक्रव्यूह बनाया हुआ है जिसको भेदने में खंडेराव ने भी पूरी तैयारी करके रखी हुई है, मगर एक ऐसा दरवाजा जो खुद खंडेराव ने बनाया है मगर उनको ही पता नहीं है, उसी के घेरे में आ गए। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। खंडेराव के लिए हम सब लोग अब इतने तो जानकार हो ही चुके हैं कि खंडेराव कोई भी फैसला भावनाओं के ऊपर जब लेते हैं तो गलत ही लेते हैं। चाहे वो गुन्नू जी का हो, चाहे धनाजी सरदार का हो, चाहे कोई भी फैसला हो, जो भी हमें इस सीरियल के जरिए दिखाया गया है, वो फैसला हमेशा खंडेराव का नुकसान ही करता है। मगर फिर भी कुल गुरु के कहने के बावजूद खंडेराव ने इस बात का ध्यान नहीं रखा। तो कुछ के कहने के बावजूद भी उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं रखा। आप लोग समझ तो गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल उन्हीं 4 सैनिकों के बारे में जिनको सूरजमल ने खंडेराव की सेना में भेजा। उनमें से एक सैनिक तो खुद सूरजमल ने मार दिया, मगर 3 सैनिक अभी भी खंडेराव की सेना में थे और खंडेराव ने खुद उनको सेना में भर्ती होने की आज्ञा दी। तो खंडेराव ये गलती कर चुके थे दोस्तों, और उनको पता नहीं था कि ये गलती है। जबकि जब आप कोई लड़ाई लड़ने जाते हो तो सबसे पहला जो रूल होता है वो चौकन्ना रहना ही होता है कि दुश्मन किसी भी भेष में आपको मूर्ख बना सकता है। और सूरजमल ने वही किया। सूरजमल ने खंडेराव को यहाँ पे इन 4 सैनिकों के जरिए मूर्ख बनाया। उनकी ऐसी कहानी रची जो पक्का गुन्नू जी से ही सीखा होगा। उन्होंने अपनी कहानी बना के खंडेराव की भावनाओं का फायदा उठाया और यहीं से शुरुआत हो गई उस 7वें दरवाजे की। तो दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये दरवाजा खुद खंडेराव ने ही बनाया है। अगर खंडेराव वहीं पे बात मानते तुक्कू जी के ऊपर ही सारा फैसला छोड़ते कि इनको ही, जैसे उन्होंने पहले सेंटेंस में कहा कि इनको ही सेना में भर्ती करने का अधिकार है, तो उनको ही करने देते तो ये नौबत नहीं आती। उन्हीं सैनिकों के लिए, उन सैनिकों के लिए जो खुद एक काल बने हैं खंडेराव के लिए, उनको बचाने के लिए खंडेराव का दिल इतना बड़ा है, वहां पे पहुंच के अपने एक एक सैनिक की जान की कितनी कदर करते हैं खंडेराव। ये बात भी इस वीडियो से पूरी तरह से झलकती है। इसलिए तो वो गए, क्योंकि अगर सैनिक मारे गए या सैनिकों को सूरजमल ने अपने कब्जे में ले लिया तो बाकी सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा। यही होता है एक वॉरियर की निशानी, एक योद्धा की निशानी। मगर घात कहां पे खाते हैं, धोखा कहां पे खाते हैं? अपने इमोशंस पे। इसलिए तुक्कू जी को उनकी बात माननी पड़ी। यहां पे जब उस जगह पे जाते हैं जहां पे पहले से ही सूरजमल ने खंडेराव के लिए पूरी तैयारी करके रखी है, पूरी तरह से खंडेराव वहां पे पहुंचेंगे, पूरी तरह से खंडेराव के लिए वहां पे पूरा बलि का प्रबंध किया हुआ है सूरजमल ने, तो वहां खंडेराव पहुंचे क्योंकि खंडेराव ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, खुद ही उस 7वें दरवाजे को तैयार किया। इसलिए तो उसके मृग तृष्णा में खंडेराव पहुंच गए। और जब खुद सामने देखते हैं कि ये तो चरण सिंह ही खड़ा है, तो समझने में खंडेराव को देर नहीं लगती है कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और यहाँ पे खंडेराव को कुल गुरु की बात जरूर याद करनी चाहिए। वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, मगर यहाँ जो धोखा हुआ है, जिस तरह चरण सिंह ने कहा कि 6 दरवाजों पे तो आपने अपना जो है सैनिकों को बिठाया, आपने अपना प्रबंध किया, मगर 7वां दरवाजा जो खुद हम हैं, ये 3 सैनिक जो आपकी सेना के हैं, वो जो सूरजमल के वफादार हैं, उनके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। तो दोस्तों, खुद जो किया है वो भुगतना तो पड़ेगा ही। तो खंडेराव का ये 7वां दरवाजा, खुद का बनाया हुआ दरवाजा, आज उनके लिए बना है मुसीबत। ना सिर्फ उनके लिए बल्कि तुक्कू जी के लिए भी। क्या कहते हो आप? इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.